बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असर का वक्त होगा बाज़ रवायात के मुताबिक फजर का वक्त। नमाज के लिए सफ़ें दुरुस्त हो रही होंगी और अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर सफेद मीनार पर उतर आएंगे। वो जर्द रंग की दो चादरों में मलबूस होंगे और उनके बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे। ये मुसलमानों और ईसाइयों का मुश्तरका अकीदा है, लेकिन ये अकीदा हमारा मौजू नहीं। हमारा मौजू हजरत ईसा दुनिया में तशरीफ लाने के बाद आम लोगों के साथ पहला मुकालमा है। हजरत ईसा जामिया उमैया में मौजूद लोगों को हुक्म देंगे, सीढ़ी का बंदोबस्त करो, मैं मीनार से नीचे उतरना चाहता हूँ। लोग ये मुताबस होकर हंसेंगे और अर्ज करेंगे, हजूर आप आसमान से जमीन पर तशरीफ ले आए, लेकिन आपको मीनार से उतरने के लिए सीढ़ी चाहिए, क्या ये बात अजीब नहीं? हजरत ईसा जवाब देंगे, मैं उस वक्त आलमे असबाब में खड़ा हूँ और आलमे असबाब में आप हो या मैं, हम सब असबाब के मुहताज हैं। लोग ये सुनकर सुभान अल्लाह कहेंगे, सीढ़ी का बंदोबस्त करेंगे और हजरत ईसा जमीन पर कदम रंजा फरमा देंगे। इमाम मेहदी की इब्तिदा में सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नमाज अदा करेंगे और दज्जाल से मुकाबले के लिए खड़े हो जाएंगे। मैंने जब किताबों में ये वाक़या पढ़ा तो आलमी असबाब की सारी थ्योरी समझ आ गई। हम मुसलमान खौफनाक हद तक ज़हनी, नफ्सियाती और रूहानी मुहालती का शिकार हैं। हम पूरी जिंदगी रूहानी बोझों का इंतजार करते रहते हैं और इस इंतजार में ये फरामोश कर बैठते हैं हजरत मूसा कलीमुल्लाह थे, वो अपने असासी समुंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर देते थे, लेकिन वो भी अपनी उम्मत के लिए आलमी असबाब की तकाजे नरम न कर सके। हजरत ईसा मुर्दों को जिंदा कर देते थे, लेकिन वो और उनके साथी रोमन एम्पायर के असबाब का मुकाबला ना कर सके। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी और महबूब करीम भी हैं, लेकिन उन्हें भी आलमी असबाब में तलवार, घोड़े, सिरा, बख्तर, ऊंट, पानी, खुराक और लिबास का बंदोबस्त करना पड़ा। ये भी अपना दफा करते रहे, ये भी जंगे लड़ते रहे और ये भी सेठ पर दो दो पत्थर बांधते रहे। इन्हें भी साथियों, दोस्तों, भाइयों, हिजरतों, अवादों, झोटों और मुआश की जरूरत पड़ती रहे। ये भी तिजारत फरमाते रहे, ये भी अपने हस्बो नस्ब पर फख्र करते रहे और ये भी अपने गराबात करते रहे। आप इसे देनी फिरके और मुस्लिक की ऐनक उतार कर सेहर पाक का मदाह कीजिए। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे, दोस्त बनाए तो शानदार लोगों का इत्तेहाद किया, गुलाम, खादिम और कनीज़े चुनी तो तहसीन, शाइस्तगी और मरम्मत के शाहकार पसंद फरमाए। आपने पूरी जिंदगी कमजोर तलवार न खरीदी, मोहल्ला ही बीमार घोड़े और लागर ऊंट पर सफर किया। आपने लिबास भी हमेशा साफ सुथरा और बेदाग पहना और हाइश के लिए शहर भी मोतदी, टूट फजा और मरकजी पसंद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर आलमी असबाब में असबाब का पूरा ख्याल रखा। अच्छा खाना खाया, अच्छा फन पसंद फरमाया, अच्छी जगह और अच्छे लोग पसंद किए और इस दौर की शानदार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। आप गौर कीजिए, अरब हमलाकारों से मुकाबले के लिए शहर से ज्यादा दूर नहीं जाते थे, लेकिन आप जंगे बदर के मौके पर मदीना से 156 किलोमीटर दूर बदर के मैदान में खेमाए जंग किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा उहद के मौके पर भी उहद के पहाड़ पर चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों की तारीख में पहली मर्तबा मदीने के इर्द गिर्द खंदक ये खोदी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से मुकाबले के लिए यहूदियों के साथ मुआहदे भी किए। ये क्या था? ये आलमी असबाब में असबाब के बेहतरीन मसाले हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी अरवाह में चंद सेकंड में मिराज से मुस्तफीद हो गए। वो वापस आए तो वज़ू का पानी गरम और दरवाजे की कुंडी सूंघ रही थी। आपने उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े बिगाड़ दिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आलमी असबाब में वापस आए तो आपके दंदाने मुबारक भी शहीद। आप ताइफ में जख्मी भी हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख, प्यास, गर्मी और सर्दी भी महसूस होती रही। आपकी छत भी टपकती रही। आप बीमार भी हुए
वहाँ पर जहर का असर भी हुआ, आप जद्दों के असर से निकलने का बंदोबस्त भी करते रहे और आप गुर्बत और बीमारी से पनाह भी मांगते रहे। ये आलमी असबाब के वो सबब हैं जिनसे कोई ज़ेर रुकाजात नहीं। आप अगर वजूद रखते हैं, आपकी गर्दन पर अगर सर मौजूद है और आप अगर सांस ले रहे हैं, तो फिर आप नबी हूँ, वली हूँ या फिर आम इंसान थी। आप आदम असबाब के तमाम असबाब के मुफ्ताज हैं। आपको फिर मीनार में से उतरने के लिए भी सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। आपको फिर हजरत हमजा की शहादत भी तकलीफ देगी। आप फिर वालदा की कब्र पर आंसू भी बहाएंगे और आपको फिर अच्छी तलवारों, अच्छे घोड़ों, अच्छे ऊंटों की जरूरत भी पड़ेगी। आपको भी शफाफ पानी, अच्छी फिराक, ताकतवर ताकूर कानून, तेज रफ्तार इंसाफ, माहिर डॉक्टर्स, बहरी तारीम, रोमांस, सड़क और शानदार लाइफ स्टाइल की जरूरत भी होगी। और आपको फिर सर्दी, गर्मी और वबा तीनों का मुनासिब बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। हम अगर आलमी असबाब भी हैं, तो फिर हमें इसबाब का इंतजाम करना होगा।